भदौरिया जी सवाल तो सुनिए। वो कह रहे हैं कि आप उनको टोपी पहनाते रहे हैं इतने दिनों तक मुस्लिम कम्युनिटी को। देखिए यही था ना सवाल आपका। लंबी टोपी हो गई। मेरी बात सुन लीजिए। देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में जिस तरह की राजनीति कर रही है, जिस तरह का माहौल देश के अंदर बिगाड़ने की कोशिश करती है, मैं आ रहा हूं, आपके बीच में नहीं बोला, जिस तरह का देश के और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बातें करेंगे कि हिंदू और मुस्लिम की बात करने लग जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो आज तक बचपन से यही सुनते आए, हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और हमने तो बचपन से सब लोग रामलीला करते आ रहे हैं, यज्ञ करते आ रहे हैं, नवरात्रि मनाते आ रहे हैं, दुर्गा पूजा भी हुई है यहाँ पे। लेकिन पहली बार हमने सुना है कि आजकल बोला जाता है, आज एक मिनट रुकिए, परेशान मत होइए, आजकल बोला जब सिखा का अपमान हो रहा था तो समाजवादी खड़े थे, आपकी आवाज बंद थी। शंकराचार्य जी के साथ अपमान हो रहा था तो समाजवादी गए थे वहां पे। समाजवादी पीड़ितों के साथ खड़े होते हैं, समाजवादी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाजवादी जो पीड़ितों का शंकराचार्य के साथ नहीं खड़े थे, आप शंकराचार्य के साथ नहीं खड़े थे। आप एक बयान दिखा दीजिए, आप एक बयान अगर शंकराचार्य के फेवर में बोला हो आपने, वो वहां सिखा पकड़ी जा रही थी, सिखा पकड़ के खींचा गया था, समाजवादी खड़े थे वहां पे सीना तान के कि नहीं हो सकता, आप सिखा का अपमान नहीं कर सकते। तब आप जन्मभूमि पे आप राजनीति कर रहे हो, हिंदुओं के साथ जन्मभूमि पे कुछ नहीं करते हो। घोषणा कीजिए, पीड़ित व्यक्ति को चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अगर पीड़ित होगा तो समाजवादी पार्टी खड़ी होगी, ये हमारा नारा है। हो गया, नारा हो गया। इनको बता रहा हूं मैं कि पीड़ितों के साथ खड़ा होना है। घोषणा कीजिए ना। क्या पीड़ितों के साथ खड़ा हूं? कृष्ण जन्मभूमि के साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि आप टीवी पे बोलिए। किसके बोल दीजिए? कृष्ण जन्मभूमि पे साथ खड़े हैं, कृष्ण जन्मभूमि हमारी है, पे साथ खड़े हैं, बोल दीजिए। वो हम तो मानने वाले हैं, डॉली जी आपको प्रूफ करना पड़ता है, हमें प्रूफ नहीं करना पड़ता है। बारी से बारी होने की कोई जरूरत नहीं हमारे है साथ ही उनके आदर्श आचरण को अपनाते हैं। आप राजनीति करो, टीवी पे बोलिए, भगवान को मानते हो नहीं, टीवी पे बोलिए, टीवी पे बोलिए, शर्म आती है कुछ? भगवान आपका विषय टीवी बोलने का विषय, पर सोशल मीडिया पर तो अब अखिलेश जी भी वीडियो डालते हैं हनुमान जी की पूजा का। अंजना जी तब आप देखते नहीं थी, अच्छा पहले भी देख लीजिए। नहीं, आपने कहा कि सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाना चाहिए था। 12 साल की उम्र में मुझे आपको घटना बता सकता हूँ, इटावा में हम लोग खड़े थे एक पेड़े की दुकान में, तो हम लोग सब पेड़ा खाने लगे, तो उनको हमारे साथी ने पेड़ा दिया, उन्होंने पेड़ा नहीं लिया, तो हमने कहा, वो कह रहे अखिलेश भाई साहब नहीं खाएंगे। हमने कहा क्यों? कि उनका नवरात्र का उपवास है। वो नवरात्र का उपवास कब से कर रहे हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं थी। वहां पे बजरंगबली की मूर्ति कब से उनके घर में, हमें बताने की जरूरत नहीं थी। नेताजी बजरंगबली के भक्त हुआ करते थे, आप मुझे मत बताइए। नेताजी बजरंगबली के भक्त हुआ करते थे, आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, हम लोग दिल से मानते हैं। वीडियो क्या सवाल पूछा था मैंने, वीडियो पहले नहीं डालते थे। वीडियो क्या, उनका सब कुछ अब से भाई चले जाइए, घर में आपको मंदिर मिलेगा। डालते वो है जिनको दिखाना है, जिनको बताना है। अखिलेश जी ने डाला है। हाँ, तो अब आप बताया कि भाई हम लोग किस जमाने से जानते हैं। ठीक है, चलिए सिद्धार्थ जी। मतलब चापलूसी की भी कोई हद होगी अंजना जी। कहते हैं इसको। अरे मैं उत्तर दे रहा हूँ, प्रभु का नाम लेना बारी बारी से बात तो डॉली जी और इनको दिखा दी। देखिए, चापलूसी की भी कोई हद होगी। 10 साल के थे अखिलेश जी, उनको मिठाई ऑफर करी, किसी ने आकर के कहा भाई साहब मिठाई नहीं खाएंगे। भाई साहब है 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, भाई साहब अरे ठीक लगा लो यार भदौरिया जी, भाई साहब मिठाई नहीं खाएंगे, कमाल हो गया। मतलब भाई साहब 10 साल का बच्चा मिठाई नहीं खा रहा, भाई साहब उपवास में है, हद हो गई। भाई साहब उपवास में गए हैं। अरे नहीं, 10 साल का, आपके घर में भी कोई 8 साल का 10 साल का बच्चा होगा, उसको आप 10 साल के बच्चे को क्या कहेंगे? तो ये लड़ाई नहीं तो बंद नहीं। 10 साल के बच्चे यही तो है जो अपनी बारी में बोलते हैं। मैंने आपके बीच में शब्द नहीं बोला। 10 साल के बच्चे को आपके भी घर में होगा, उसको भाई साहब बुलाया करिए, बहुत बढ़िया बात। हमारे यहाँ दूसरी बात मैं बोलता हूँ, देखिए इसमें लॉ एंड ऑर्डर या देश का विकास, इसमें कोई चश्मा नहीं हो सकता। आज प्रश्न केवल इतना है, अगर पहले की सरकारें, और मैं ऑन रिकॉर्ड आपके शो पर बोलता हूं, अभी मेरे को पता है इनमें से किसी को आपत्ति होगी तो मैं खबर भी साथ लेके आया हूं, एक सरकार ने यह तय कर दिया कि दंगों में हम केवल मुसलमानों का केस वापस लेंगे, कोर्ट ने उसको फटकार लगाई। यह देश के लिए ठीक है या गलत है? यह नासूर है, ये चीजें, माफियाओं को पालना, ऐसे क्रिमिनल्स को पनाह देना, ऐसे लोग जो अत्याचार करते हैं उनको सिस्टम में रखना, यह नासूर है। और उन नासूरों को बचाने के लिए आप ऐसे निर्णय ले, आपका इतिहास ऐसा रहा हो, आज आपकी बातें बदल जाएंगी, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ऐसे नहीं होता है। जो मुद्दा मिले आप राजनीति करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश ने जो प्रगति की राह पकड़ी है वो बच्चा बच्चा जानता है। आपके समय का दौर नहीं है, ना ही आपसे सर्टिफिकेट चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता सर्टिफिकेट देने लग रही है, और आपके काले कारनामे थे इसलिए आपको बाहर का रास्ता दिखाया। पर समस्या इनकी यह है, क्रिमिनल्स के हाथ में हाथ रखने वाले लोग, उनको अपनी जेलों में बुला के मेहमान नवाजी कराने वाले लोग, मुझे नहीं लगता कि कभी प्रदेश की और देश की विकास की बात कर सकते हैं, और इसलिए जनता। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि बीजेपी में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अगर योगी आदित्यनाथ जी खुलकर कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ अब कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकता, अगर वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उनकी फिलॉसफी क्लियर है, क्या ये बीजेपी का साइड इफेक्ट है?
कि अब समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उनको भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना पड़ रहा है अगर आपको हिंदू वोट चाहिए। अंजना जी, सीधी और साफ बात है। इन्होंने अभी माफिया की बात करी। हमारा ना कोई ऐसा ध्येय है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। एक और बात बहुत अहम, मैंने अभी भी कहा, शिक्षा माफिया हटा दीजिए, वो भी बहुत बड़ा माफिया है और आप कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं ना तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते। आपने कहा कांग्रेस के शासन के 40 थे। चलिए इंडिया टुडे की अंजना जी एक एनालिसिस रिपोर्ट बता देती हूँ। वो एनालिसिस रिपोर्ट कहती है 19 से 24 के बीच में 65 बड़े एग्जाम पेपर लीक केसेस सामने आए। उसके बाद 5 सालों में 43 रिक्रूटमेंट एग्जाम प्रभावित हुए। उसके बाद 2015 से 24 तक सरकारी भर्ती परीक्षाओं में 50 से ज्यादा पेपर लीक केसेस दर्ज हुए। एक मिनट, आप एक मिनट, जब मैं उत्तर दूंगा तो सुनना। हाँ बिल्कुल। उसके बाद मैं नाम बता देती हूँ। नीट यूजीसी 2024, यूजीसी नेट 2024, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024, बीपीएससी 70 सीसीई एग्जाम, बिहार सीएचओ रिक्रूटमेंट एग्जाम, राजस्थान आरपीएससी एसआई रिक्रूटमेंट लीक एग्जाम, छत्तीसगढ़ पुलिस स्टेशन कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम, और ये फहरिस्त लंबी है अंजना जी, मैं बहुत सारे नाम ले सकती हूँ। लेकिन आप ये माफिया क्यों नहीं खत्म करते? जहां हमारे देश के 22 लाख 18 लाख बच्चे नहीं हैं, परिवार हैं। परिवार मतलब करोड़ों इस देश के लोग जो किसी धर्म और जात में नहीं बटे, जो आज भुगत रहे हैं शिक्षा माफिया को जो आपने पाला हुआ है, उसका नतीजा है। आप बार बार एक ऐसी एजेंसी को लाते हैं जो फेल है, सीबीएसई। आप देखिए ऐसी ऐसी एजेंसीज आपने हायर की है जो ब्लैकलिस्टेड है, वो नाम बदलती हैं अपना और फिर देश में उन्हें आदेश दे दिया जाता है कराओ पेपर। अरे कितना बड़ा फेलियर है कि आज आर्मी, आज हमारे देश की सेना, एयरफोर्स वो पेपर लेकर जाएगी। अरे आपका तो ये तो सीधा और साफ बताता है सरकार के बस की नहीं हो रहा है और शिक्षा मंत्री पर नहीं चल रही है शिक्षा। जब इतने पेपर लीक हो रहे हैं, अरे लाखों पद उत्तर प्रदेश में खाली पड़े, क्यों नहीं भरते? भरे ना, ये काम है आपके, ना कि दिन रात अब जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी, जनता को बरगलाना। सिद्धार्थ जी, देखिए 22 लाख बच्चे मतलब 1 करोड़ लोग। हाँ, मैं परिवार के नजरिए से मैं बिल्कुल खासकर इस विषय पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना ही पुराना कुछ गिनाना चाहता हूं, पर इनने आरपीएससी का उल्लेख कर दिया। गलती हो गई डॉली जी से। 2013 का पेपर लीक था, कांग्रेस की सरकार थी, अपने मत गिनाइए। आप खड़े होकर के सबसे बड़ा पेपर लीक आरपीएससी का जब राजस्थान में हुआ, आप सरकार में नीट। समस्या यह है देश के अंदर ये एक सामाजिक कुरीति है। सरकार ने जिम्मेदारी ली है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर कोई पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लेकर के आया तो हम लेकर के आए, कोई नहीं लेकर आया। क्या थी सजा? क्या थी सजा? उससे पहले मास चीटिंग का नेक्सस चलता था, रैकेट चलता था, मास पेपर लीक चलता था। क्यों हो रहा है? 1 करोड़ रुपए का आज क्यों हो रहा है? बोला था सुनिएगा। एक सामाजिक कुरीति कैसे है? मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, ये एनटीए का फेलियर है, ये सीबीएसई का फेलियर है। देखिए अंजना जी, आप मेरे को 10 उसमें सेकंड अगर दीजिए क्राइम हो रहा है गंभीरता से उत्तर देने का। हाँ। जिन लोगों को, जिन शिक्षकों को पेपर सेट करने के लिए बुलाया जाए, जो शिक्षक जगत से आए हों, अगर वो ही पेपर लीक कर रहे हो, जिनका पुराना प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, अंजना जी कोई भाजपा के खिलाफ बोल दे बुलाया गया तो अभी जेल और वो चला कोई जाएगा। भाजपा के लोग नहीं है, कोई संघ के लोग नहीं है, बोल दे तो जेल उनको चला बुला लिया जाएगा। जाए लेकिन और वो शिक्षा वहां से माफिया पेपर जेल लीक नहीं हो तो जाएगा। उनका सोशल अगर आप ये कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। मेरी आपत्ति केवल अंजना जी इसमें है, ये राजनीतिक विषय नहीं है, संवेदनशील विषय है और सरकार संवेदनशीलता से इसको डील कर रही है। पर आप जो राजनीति कर रहे हैं, आप जो राजनीति कर रहे हैं, मैं 10 सेकंड ले रहा हूं। जिस एक कंपनी का नाम आप ले रहे हैं, जिस एक कंपनी का नाम आप ले रहे हैं, तेलंगाना में जब उससे पेपर करवाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये राजनीति है आपकी। आप तेलंगाना में पेपर कराएंगे सेम कंपनी से, कोई दिक्कत नहीं, पर नीट का पेपर वहां से हो गया तो अब आप उस पर राजनीति करना चाहते हैं, ये दुखद है। मैं रोक रही हूँ, सबको रोक रही हूँ। सिद्धार्थ जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि टीचर, ठीक है, इस मामले में आ रहा है कि टीचर ने, जिसने पेपर बनाया उसी ने लीक किया, लेकिन उस टीचर ने बाकायदा सारे सवालों को अपनी हैंडराइटिंग में नोट किया, फिर वो पेपर लेके वहां से निकलता है। बच्चों की इतनी चेकिंग होती है, जो क्वेश्चंस बना रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स बना रहे हैं, वो कॉपी करके फिर वहां से पेपर लेकर जा रहे हैं। क्या वहां पर कोई सिक्योरिटी और चेकिंग नहीं है? ये मेरा सीरियस प्रश्न है, जिससे मैं बच्चों के प्रॉब्लम का एड्रेस चाहती हूँ। ये पॉलिटिकल बॉयनी के लिए नहीं है, उस पर एक वैलिड क्वेश्चन। मैं बिल्कुल वैलिड उत्तर दे रहा हूं। देखिए, आपको ध्यान होगा अंजना जी, जानकारी भी होगी, हमने राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया, पूर्व इसरो चीफ की। जितने स्टेप्स पूरे नीट के पेपर में, हर स्टेप को आइडेंटिफाई किया गया, कहां से लीक हो सकता है। हाँ। उन्होंने जो सुझाव दिए, जितने शॉर्ट टर्म सुझाव थे, 100% अक्षरशः लागू किए गए। उसके बाद भी लीक हुआ, सरकार जिम्मेदारी ले रही है।
सरकार कह रही है इसको हमको लड़ना पड़ेगा। ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता, इनके लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं है। सरकार हर हद तक जाकर के छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करेगी। आप लोग जिस राजनीति को करना चाहते हैं उससे बाहर जाइए। ये राजनीति का विषय नहीं है, ना बनने देंगे। सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल हिंदू मुस्लिम जी, करेंगे, अनुराग जी एक बार मैं बोले, बच्चों के अनुराग जी भविष्य जल्दी की से बात करूंगी। अरे जहां आप पे हिंदू मुस्लिम एक मिनट, करेंगे, मैं बच्चों के भविष्य की बात जहां जल्दी, बच्चों जल्दी। के भविष्य की बात आती है, जहां देश के राष्ट्र की बात आती है और बीजेपी से गलती हो जाती है, देश के इतना राष्ट्र की बात संवेदनशील मामला क्या है, कहना चाह रहे हैं इसमें आप राजनीति समझिए नहीं तो। करेंगे तो आप राजनीति नहीं करते तो प्रश्न क्या पूछिए करते ना, हो? उत्तर हर दे बात रहा में हूं। मुख्तार अंसारी, अरे हम अतीक उत्तर- अहमद, नहीं मुख्तार बोले। अंसारी, मुख्तार अतीक अहमद, अंसारी की अरे नहीं जो इस बोले, देश में अतीक नहीं अहमद है, नहीं बोले। जो इस दुनिया में नहीं है, हजारों उनका आदमियों नाम लेके को मार राजनीति दिया, करना चाहते हो नहीं आप, बोले। लेकिन नीट में बना बच्चों की दिया मौत करते होगी नहीं उसके बोले। बारे में नहीं बोलना चाहते कमाल है आप, साहब। उसके बारे में एक शब्द नहीं इसी बोलना चाहते बेटियों को आप। और उसने एक बात, विधवा कर लास्ट दिया, बात, नहीं बोले। आपके बीच में नहीं हद है। लास्ट बात, शायद भारतीय जनता पार्टी को संस्कृति संस्कार का अंदेशा नहीं है। हम लोग गांव में संस्कृति एक साल समझा रहे हैं भी- अनुराग एक मिनट सुनिए, भदौरिया। आपके बीच एक साल कमाल भी हो अगर गया। सुनिए, एक साल भी हम लोग छोटे होते हैं तो दद्दा बोलते हैं या भाई भैया बोलते हैं या भाई साहब बोलते हैं, भाई लेकिन साहब आप वाली बात बीजेपी में समझा नहीं रहे हैं। होगा ना। भाई हम साहब। लोग छोटे भी होते हैं तो बिल्कुल। दद्दा बोलते हैं। दद्दा मतलब बिल्कुल, समझते हो? नहीं बिल्कुल, समझोगे बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। आप नहीं समझ में आओगे। भारतीय बहुत जनता अच्छी पार्टी बात के है। लिए मैथिल जी। प्रभु के नाम पे राजनीति अंजना करना जी, आसान होता है, हम उनके देखिए, आदत पेपर लीक आचरण का को अपनाते कोई हैं। एक्सक्यूज हो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। उसको कैप करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। बोलिए, ये इशू यूपी में बड़ा बनेगा, मैं बता रही हूँ आपको। देखिए अंजना जी, जैसा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि हर पॉइंट पर क्रॉस चेक किया जाएगा और अगर कोई गलती हुई है उसको सुधारा जाएगा। और साथ में आपने बयान सुना होगा शिक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने कहा अगले साल से हम जो है इसको ऑनलाइन कराएंगे। तो सरकार अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले रही है। आप, मैं पूछता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत नाराज हो रही है। मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स को क्रैक किया है और मैं समझता हूं स्टूडेंट की परेशानी क्या होती है। लेकिन आप मुझे यह बताइए, 2024 से पहले अगर कोई पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाता था तो आपकी सरकार तो 60 साल रही। 20 सेकंड, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, लेटर डॉली। कंप्लीट, लेटर कंप्लीट। डॉली जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप मुझे ये बताइए, आपकी नीयत यदि साफ थी तो आपने उनके लिए क्या कानून बनाया था? ये 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाया। ये सोचा कि इस प्रकार की चीजें जो हैं, डॉली जी, अब दो लाइन का जवाब सबसे ले लें। डॉली जी आपसे जल्दी से, छोटा सा जवाब। अंजना जी, फेल्ड सिस्टम है, जवाबदेही। मैंने कहा ना, शिक्षा मंत्री शिक्षा पे बात नहीं करते, रेल मंत्री रेल पर बात मैं नहीं तो आपसे करते। प्रश्न और पूछा एक मेरी और बात, बहन। एक मिनट, मैं आपसे पूछ अरे रहा हूं, आप हमें इतने साल काम किया। अब अंजना जी मैं से ये पूछ बोलिए, रहा हूं कि आपने क्या आप कानून बोलिए। बनाया? बस देखिए, इतना बता दीजिए। हमारे टाइम में सीबीएसई के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। इतिहास गढ़ा है आपने, मेरे पास पूरी लिस्ट है इतिहास अंजना गढ़ा जी। है आपने। अगर आप कहेंगी मैं अभी चलिए, लिस्ट पढ़ना शुरू कर एक और दूंगा बात, आपकी। एक और बात। नहीं, मेरे पास पूरी नहीं, लिस्ट है। नहीं, देखिए, की लिस्ट पढ़ना, नहीं। लेकिन नीट में सुधार मत 2006 का नहीं, नहीं, चलिए, CBSE का अब दो लाइन का जवाब। गुलाम सरवर साहब जल्दी से आपसे शुरू करें, जल्दी से आपसे इनकी शुरू करें। कमियां गिना के उत्तर अपनी प्रदेश, कमियां उत्तर छुपा प्रदेश रहे के हैं। चुनाव के एंगल पे जल्दी से झूठ बोलो, गुलाम इतना सरवर झूठ साहब बोलो जल्दी से दो कि लाइन। सच लगने लगे। ये है इनका इतिहास। दो लाइन मैं जल्दी। केवल एक शब्द कहूंगा हाँ। कि देश की जो असल समस्या है, जैसे नीट पर कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं कीजिए, मैं डिसएग्री करता हूँ। राजनीति का असल विषय है। मैंने राहुल गांधी जी के आवास को 24 अकबर रोड को 2024 वाला जो पंगा हुआ था नीट में, जो अनियमितताएं आई, तो मैं घेरा था कि विपक्ष की भूमिका आप क्यों नहीं निभा रहे हो। और अभी पिछले हफ्ते भी मैंने विपक्ष को ही घेरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सत्ता पक्ष ये कहे कि इस पर राजनीति न कीजिए। हाँ, कैसे ये न कोई करें। विषय नहीं। ठीक है, अनुराग जी, अनुराग जी, दो लाइन जल्दी 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 से। यहाँ अनुराग पे जी, हत्याओं पे मत करो, राजनीति मत करो। मतलब हम वो उठाए नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी ना निभाएं। हम विपक्ष की जिम्मेदारी बाखूबी से निभा रहे हैं, आप सत्ता की जिम्मेदारी निभा डॉली रहे हैं। जी, डॉली जी, डॉली जी। अंजना जी, सीधी और साफ बात है, आज अगर करोड़ों परिवारों का भविष्य खतरे में है तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार ने जिम्मेदारी सूर्या जी बोल रहे हैं, उसके हिसाब से। देखिए, अभी यहाँ पर कह रहे थे ना कि हम तो कानून व्यवस्था के लिए कुछ भी करेंगे। आपको मैं एक याद दिला रहा हूं, आपके दर्शकों को भी एक बात बताना चाहता हूं। ये जो अनुराग भदौरिया जी खड़े हैं ना, याद इनकी ही पार्टी दिलाओगे कि आज सरकार बांके का कुछ बिहारी बताओगे। मंदिर शाहपुर में है, छाता में। बच्चों के भविष्य उसका की पूरा का बात पूरा करें। प्लॉट ये का हिंदू मुस्लिम रेवेन्यू मंदिर रिकॉर्ड मस्जिद चेंज कर कर दिया। रहे हैं। उस आप रेवेन्यू समझ रिकॉर्ड लीजिए, को देश अल्ट्रेशन का करके भैया, उसमें तो आप कब्रिस्तान नीट पे बना हो गए दिया। तो आप रेवेन्यू समाजवादी रिकॉर्ड में पार्टी की काम सरकार घुस में। सिद्धार्थ जी। और ये यहाँ बैठ के कानून सिद्धार्थ के जी, दुहाई दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी, हो गया। देखिए, आपसे आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में घुस गए। अंजना जी, प्लीज, सिर्फ दो सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ने जिम्मेदारी ली है। विषय उठाना और राजनीति करना बहुत अलग है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं तो सरकार को, देश को आपकी मंशा पता है। विषय उठाइए, सरकार मुस्तैदी के साथ छात्रों के साथ खड़ी है।